सो जी सिर्फ 1250 रुपये में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुसैन चौक गुलबर्ग का मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी बफ़े, जिसमें 30 आइटम्स मिलती हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं कि इसमें मिलता क्या है आपको। तो जी यहाँ से हमारा मेन कोर्स हो चुका है स्टार्ट, और सबसे पहले हमारे पास आ गया चिकन हांडी। अब इसको मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। प्रेजेंटेशन नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है इनकी। इन्होंने प्रॉपरली, रेस्टोरेंट तो ये चाइनीज़ है लेकिन इन्होंने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और उनमें ये गर्मा गर्म खाना बना के सर्व किया हुआ है। अब अगर हम इससे आगे चलें तो ये हमारे पास आ गया मज़ेदार किस्म की चिकन मसालेदार बिरयानी। बेसिकली नाम इसका हैदराबादी बिरयानी है। प्रेजेंटेशन इसकी आपके सामने है। 1250 रुपये में नो डाउट कोई इतनी ज़्यादा आइटम्स नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हमारे पास आ गई इनकी हैदराबादी बिरयानी। एंड इसके साथ में अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास आ गई चिकन मखनी हांडी। ओए होए होए यार, मज़ेदार। मैं तो कहता हूँ अगर 2 प्लेटें आप यही उड़ा देते हैं ना तो 1250 आपके ईज़िली पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई इनकी चिकन मखनी हांडी। इसके साथ बिल्कुल आपको रोटी भी सर्व की जाएगी, साथ में आपको नान भी सर्व किया जाएगा। तो आप ये दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन मज़ा आएगा तंदूर की रोटी के साथ। अब यहाँ से हमारा चाइनीज़ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास आ गई इनकी मोस्ट सिग्नेचर चिकन चाउमीन। टोफू का एक अच्छा नाम है चाइनीज़ खानों के अंदर, तो ये इनकी मज़ेदार चिकन चाउमीन आ गई। तो ये हमारे पास आ गई जी सेकंड ग्रेवी, इसका नाम है थाई बेजल चिकन। तो यहाँ पे ये भी आपको सर्व की जाएगी। एंड इसके साथ में जी आप सब लोगों का मोस्ट फेवरेट मुझे छोड़ के ये हमारे पास आ गया इनका स्वीट एंड सॉर चिकन। ये थोड़ा सा मीठा होता है, काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि मंचूरियन की तरह ही है, उसका कोई बहन भाई मुझे लग रहा है। तो आप ये भी ले सकते हैं। अब जहाँ पे 2 ग्रेवीज़ हो वहाँ पे राइस का होना तो मस्ट है। तो ये हमारे पास आ गया राइस। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसमें प्रॉन्स भी हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको प्रॉन्स भी सर्व किए जा रहे हैं। तो यह हमारे पास आ गया एग फ्राइड राइस। इसके साथ में आपको यहाँ पे इनका वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता भी सर्व किया जा रहा है। पास्ता मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन धुएँ तो अभी भी निकल रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा ना ये जम गया हुआ लग रहा है। तो ये हमारे पास आ गया इनका अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता। और इसके साथ में यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टार्टर का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास आ गया पोटैटो वेजिस। इसको प्रॉपर्ली डीप फ्राई करते हैं, ऊपर मिसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, फुली क्रिस्पिंग है, बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं। तो आप इसको अपने स्टार्टर में एंजॉय कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गए जी समोसे, साथ में आपको स्प्रिंग रोल्स मिल जाते हैं। और अब बारी है जी मेन चीज़ की, और वो है जी ये प्रॉन्स। ये 2 पीस प्रॉन्स हैं, ये आपकी टेबल के ऊपर ही आपको सर्व किए जाएंगे। तो ये सिर्फ जो 2 पीस आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रॉन्स के आपको यहाँ पे 1250 रुपये के अंदर सर्व किए जाएंगे। एंड इसके साथ में अगर हम इस तरफ आएँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारे पास आ गए हनी विंग्स। इनके माशाल्लाह साइज़ आप चेक करें, बहुत ही बड़े साइज़ के और गर्मा गर्म। अगर आप विंग्स लवर है ना तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा सारे का सारा बफ़े हो गया वाइंड अप। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, वो सॉसेज हैं और साथ में आपको यहाँ पे सूप भी सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बफ़े हो गया वाइंड अप। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके सैलड बार एंड डिज़र्ट बार के सेक्शन की तरफ। सूप वो मैंने अलग से मंगवा के रखा था, बाकी ऐसी यहाँ पे पूरा सेटअप है और चाय का भी सेटअप है। तो आप यहाँ पे आके अपनी चाय शाय भी बना सकते हैं और साथ में आपको यहाँ पे वेलकम ड्रिंक भी सर्व की जाती है। और अब हम चलते हैं अपने डिज़र्ट के सेक्शन की तरफ। सो जी यहाँ से हमारा डिज़र्ट का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी आपको कलेक्टिवली 5 ही आइटम्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया शाही टुकड़े। इसके साथ में बच्चों की मोस्ट फेवरेट जेली आ गई, रेड जेली। ऊपर आपको यहाँ पे कैरेबियन डिज़र्ट मिल जाता है, अरेबियन बसबूसा इसको कहते हैं। नीचे आपको यहाँ पे क्रीम कैरेमल मिल जाता है, बेसिकली इसको एग पुडिंग भी यहाँ पे लोग कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन चीज़ है ना, जो मज़ेदार चीज़ है, वो ये फ्रूट ट्राइफल है। लाइक मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ ये मैंने खाया है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। इसमें जो कंडेंस मिल्क ये डालते हैं ना भाई, सारी गेम उसी की है मुझे लगता है। तो इसके साथ आपको यहाँ पे 1 टाइम सर्विंग के अंदर आपको पीच आइस टी भी सर्व की जाएगी वेलकम ड्रिंक के तौर के ऊपर। एंड लास्ट के ऊपर आपको टी एंड ग्रीन टी भी सर्व की जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने सैलड बार सेक्शन की तरफ। सो जी अब हम पहुंच चुके हैं अपने सैलड बार में और यहाँ पे आपको बेसिकली 4 सैलड्स मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको पापड़ी सर्व कर दी जाती है और यहाँ पे आपको वाइट ब्रेड सैंडविचेस भी मिलते हैं। तो ये हमारे पास वाइट ब्रेड सैंडविचेस आ गए। इसके साथ में आपको ये पापड़ी आ गई क्रिस्पी क्रिस्पी। इसके साथ में आपको यहाँ पे ये मैक्सिकन सैलड सर्व कर दिया जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पे एप्पल एंड कैबेज सैलड नज़र आ रहा है। इसके राइट साइड के ऊपर आपको मैक्रोनी सैलड नज़र आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास रेड बीन सैलड आ गया। तो यहाँ पे हमारा 4 सैलड्स का जो सेक्शन है वो हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे बफ़े भी हमारा हो गया वाइंड अप। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी लोकेशन का बताता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। एंड उसके बाद फिर हम करते हैं अपना फूड रिव्यू। सो जी बात की जाए अगर इसकी लोकेशन की, तो ये जो रोड है ये आ रहा है हुसैन चौक की तरफ से और फिरदौस मार्केट वाली साइड से। तो जैसे आप हुसैन चौक पहुँचेंगे तो आपने मेन इसी रोड पे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा
जिनमा मॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे जिनमा मॉल तो आपको इसकी जो लोकेशन है वो इजीली मिल जाएगी। तो जी रोड मैंने क्रॉस कर लिया और अब मैं आपको लेके चलता हूँ फूड कोर्ट के अंदर। वहाँ पे उसके कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, आपको सीटिंग कैपेसिटी का आइडिया हो और बाकी क्या मामला आता है वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। सो जी इस टाइम मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है और उसके साथ में यहाँ पे लिफ्ट जा रही है ऊपर फूड कोर्ट के ऊपर। इसका फ्लोर नंबर वगैरह कोई नहीं है, आपने जब लिफ्ट में आना है, ये लिफ्ट आ चुकी है, आपने यहाँ पे बटन प्रेस करना है। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको फूड कोर्ट का एक बटन नज़र आएगा। तो ये मैं अंदर आ गया। ये जी फूड कोर्ट का जो बटन है FC, ये आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुँचेंगे तोफू। सो जी लिफ्ट से हम पहुंच गए हैं ऊपर। पहले आपके पास फूड कोर्ट आएगा एंड उसके साथ ही यहाँ पे तोफू हिबाची स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारे का सारा जो बफ़े है वो यहाँ पे लगाया जाता है। इनका ये सीन अच्छा है कि जो बफ़े है उन्होंने एक साइड सेपरेट यहाँ पे रखा हुआ है और अगर सामने मैं आपको लेके चलूँ तो ये इनका सारे का सारा फाइन डाइन एरिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको मिलेंगी, कुछ काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फैमिली ओरिएंटेड जगह है, आर्ट वर्क्स काफ़ी अच्छी हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक जैपनीज़ रेस्टोरेंट का इन्होंने थोड़ा सा टच दिया हुआ है। तो वो थोड़ा सा जो थीम चाइनीज़ और ये जिस तरह के ड्रैगन्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपकी ये पिक्चर्स अच्छी आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो प्रिटी डिसेंट प्लेस है, लाइक फैमिलीज़ के गैदरिंग के लिए। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। तो आई थिंक इसमें एट अ टाइम मोर देन 150 और मे बी 100 लोगों की कैपेसिटी अवेलेबल हो। तो ओवरऑल आप इसका ज़रा एक ओवरव्यू ले लें, क्योंकि इसके शॉर्ट्स मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी ये जगह दिखा चुका हूँ। तो ये आपको लाहौर, गुलबर्ग, KM मालम की मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का जो एम्बियंस है वो नज़र आने वाला है। सोफ़ाज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, कलरफुल हैं और क्रॉकरी भी अच्छी यूज़ की हुई है इन्होंने। और सामने इनका वो वहाँ पे बार है, वहाँ पे कैश काउंटर है। तो ओवरऑल जो आपका एम्बियंस है तोफू हिबाची का वो कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। सो हम चलते हैं और चल के अपना फूड रिव्यू करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड के ऊपर कितना आपका बिल बनेगा और कैश के ऊपर आपका कितना बिल बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली वंस अगेन तोफू हिबाची का हमारे पास आ चुका है हाई टी। रेट्स इन्होंने कम कर दिए हैं और चीज़ें भी कम कर दी हैं। रेट सिर्फ 1250 रुपये प्लस टैक्स है। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें लेकर आया हूँ, कि थोड़ा सा चाइनीज़ है, प्रॉन्स। यस, जो प्रॉन्स है पहले तो यहाँ पे बहुत सारे मिलते थे लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 2 कर दिए हैं। तो ये जो 2 प्रॉन्स हैं आपकी टेबल के ऊपर ही आपको सर्व कर दिए जाएंगे। साथ में ये चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ पे 1 टाइम पीस टी भी मिल जाती है और साथ में आपको यहाँ पे चाय भी सर्व कर दी जाती है। और इसके साथ में आपको देसी यहाँ पे बहुत अच्छा है इनका देसी। इसमें मैं मखनी हांडी लेकर आया हूँ, चिकन कढ़ाई भी है, दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको क्लोज करके। और साथ में मैंने वैसे ही बस शौक में ना पोटैटो वेजिस भी रख ली हैं। तो ये हमारी देसी की प्लेट है और ये हमारी जी चाइनीज़ की थोड़ी सी प्लेट है, ये आप देख लें बस। तो बाकी अब आना आपने अपनी मर्ज़ी से। अब इसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो स्टार्ट हम करते हैं अपने चाइनीज़ से ही, बल्कि प्रॉन्स से। ये मेरे पास डायनामाइट सॉस भी आ गई और देखते हैं कि भाई प्रॉन्स कैसे हैं यहाँ के। गर्मा गर्म बनकर आए हैं क्रिस्पी। इसको करते हैं डिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि अगर आपने ज़्यादा प्रॉन्स खाने, खैर अभी यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, तो आप इसके ऊपर जो मैदा लगा होता है ना उसको हटा दिया करें। फिर भाई जो मज़ा ना प्रॉन्स खाने का भी, क्योंकि इसके ऊपर मैदे की जो कोटिंग है ना मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हुई हुई है। तो आप ज़्यादा मैदा खा रहे होते हो एज़ कम्पेयर टू प्रॉन्स। बाकी नो डाउट प्रॉन्स काफ़ी फ्रेश हैं, गर्मा गर्म अभी बन कर आए हैं और भाई फुल क्रिस्पी और मज़ेदार है। और अब हम चलते हैं अपने चाइनीज़ सेक्शन की तरफ। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चाउमीन से। ये हमारे पास चिकन चाउमीन आ गई, इनकी जूसी लग रही थी। बाकी अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट है कैसा। वैसे क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो मुझे लग रहा है चाइनीज़ अच्छा होगा यहाँ का। चाइनीज़ मज़ेदार है। चाउमीन में सही इन्होंने बड़ा चिकन इसके अंदर ऐड किया हुआ, वेरी नाइस। तो ये सारी की सारी चाउमीन मैंने उड़ा दी है, बस थोड़ी सी रह गई है। खैर कोई नहीं, बाद में स्पून से खाता हूँ। साथ में मेरे पास इनका थाई बेजल चिकन आ गया। अच्छा यार, जैसे मैंने थाई बेजल खाया है ना, मुझे लग रहा है ये बहुत डिफरेंट है उससे। इसमें सही एक हनी का टेस्ट आ रहा है। आई डोंट नो यार, थाई बेजल के अंदर पता नहीं हनी जाता है नहीं जाता, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ना स्वीट भी है
थोड़ा सा सावर भी है, लेकिन मुझे लग रहा है, डाउट है कि भाई ये थाई बेजल चिकन, नाम तो उन्होंने मुझे यही बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ये स्वीट एंड सॉर चिकन तो नहीं है। तो जी अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स में देसी आइटम्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास इनकी जो चिकन हांडी भी थी और चिकन कोरमा भी लिखा हुआ था, चीज़ें अल्टरनेटिव डेज के ऊपर चेंज होती हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं। शक्ल से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही स्पाइसी है, बहुत माइल्ड है। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार इतना माइल्ड ये हांडी का सालन होगा। लाइक मेरे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं है। अब जो लोग इतना स्पाइस नहीं पसंद करते उनको ये डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। लाइक बहुत ही माइल्ड है यार। और अब हम टेस्ट करते हैं अपनी चिकन मखनी हांडी। सेम वही सीन है, मतलब मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद नमक भी कम है। अब ये क्योंकि ऑलरेडी मखनी हांडी है तो इसमें एक बटर का टेक्सचर जो से या उसकी जो आप एक कहने के क्रीमी सी वाइब होती है ना, वो आपको ज़रूर आ रही है, लेकिन ये भी उतना स्पाइसी नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, शेफ़ भी इन्होंने चाइनीज़ रखा हुआ था, वो भाई देसी खानों को बिना थोड़ा फीका कर रहा है। साथ में एक क्रिस्पी पोटैटो वेजिस। ये एक चीज़ मुझे मेरे मतलब की मिली है, बहुत मज़ेदार है। जो इसके ऊपर सिर्फ मिसाला स्प्रिंकल किया हुआ है ना, मेन टेस्ट उसी का है। बाकी तो आलू है फ्राई किया हुआ है, नथिंग एल्स। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री। अब मैं आपको अपने रिकमेंडेशन शेयर करता हूँ। सीधी सी बात है कि यार अगर आपको तीखा खाना पसंद है ना, तो फिर तो आपके लिए जगह नहीं है। बाकी ऐसा अगर आपको मतलब लाइट मिसाले और लाइट जो चीज़ें वो पसंद हैं, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर गुलबर्ग में अगर आप कोई अपना छोटा मोटा इवेंट करवाना चाह रहे हैं और आप कहते हैं यार थोड़ा सा ना अपना नाम भी बन जाए सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो भी आपकी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। लाइक पूरे गुलबर्ग में या पूरे MM आलम पे आपको यार ये 1250 रुपये में ना कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। अब अगर आप 1250 को कंपेयर करें फूड आइटम के साथ तो वर्थ इट है। लाइक 1250 में क्या ही मिलता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद लार्ज पिज़्ज़ा भी मिलता हो। तो यहाँ पे आपको 30+ आइटम दे रहे हैं, उसमें फिर आपको वेलकम ड्रिंक भी सर्व कर रहे हैं, फिर चाय भी दे रहे हैं, मीठे का सेक्शन भी है, सैलड्स भी हैं, मेन कोर्स भी है, देसी भी है, चाइनीज़ भी है। तो मेरे ख्याल से 1250 रुपये के हिसाब से वर्थ इट है। तो यहाँ पे टैक्स है 1250 प्लस टैक्स है। तो अगर आप अमाउंट पे करेंगे कैश के ऊपर, तो फिर एक बंदे का जो बिल होगा वो 1450 होगा 16% टैक्स के साथ। और अगर आप यही अमाउंट कार्ड के ऊपर पे करेंगे तो फिर आपका जो बिल होगा वो 1312 रुपये होगा कार्ड के ऊपर। जो बच्चे 3 से 7 साल तक के उनके हाफ चार्जेस हैं, जो 7 से above हैं वो फुल हैं, और जो 3 से नीचे हैं वो फ्री हैं। अब यहाँ पे 2 स्लॉट्स मिलती हैं, लेकिन स्लॉट आप ये समझें कि एक ही है। अगर आपके पास 20, 25, 30 लोगों की बुकिंग है फिर सेकंड स्लॉट लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। एक ही स्लॉट है, 5 से लेकर 7 बजे तक है, 2 घंटे की स्लॉट है। उसके बाद वैसे ब्रेक होता है इनका 1 घंटे का। लेकिन वंस अगेन वही बता रहा हूँ, अगर आप आना चाह रहे हैं सेकंड स्लॉट में तो इनको पहले आपने रिजर्वेशन करवानी है। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप इनको बता दें कि भाई हमारा इतने लोगों का इवेंट है और हमने यहाँ पे आपके पास पार्टी करनी है, तो फिर ये सेकंड स्लॉट लगाएंगे। अदरवाइज़ सेकंड स्लॉट नहीं लगती, यहाँ पे सिर्फ पहली स्लॉट ही लगती है। लोकेशन इसकी ऑलरेडी बहुत ही अप्रोचेबल है। जिनमा मॉल है गुलबर्ग के अंदर, आप सब लोगों को पता है। हुसैन चौक से जब आप ऑनवर्ड्स जाते हैं, ये कसूरी रोड या पता नहीं कौन सा कस्तूरी रोड है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके आता है उसका ये रूफ टॉप आप कह सकते हैं, या इसका फूड कोर्ट कह सकते हैं, जहाँ पे ये कोई यार सिनेमा भी बना हुआ है। मुझे एक्जैक्टली इसका नाम ही याद आ रहा है। उसके बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो चीज़ें ऑलरेडी मैंने सारी बता दी हैं। आना आपने अपनी मर्ज़ी से है। 1250 को सामने रख के ऑलमोस्ट फूड ठीक था। बाकी भाई मर्जियाँ आपकी हैं, आना आपने खुद है। मैंने आपके साथ एक बजट फ्रेंडली स्पॉट था वो मैंने शेयर कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।